क्या सोच रही हो गायत्री? सोच रही थी कि वक्त के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है। एक वक्त था जब जिंदगी कितनी अच्छी लगती थी, और आज ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, जहां इन सब की कोई यादें ना हो। नहीं गायत्री, यादें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, हमें ये लगता है कि हम हालात से भाग रहे हैं, लेकिन सच तो ये होता है ना कि हम अपने आप से भाग रहे होते हैं, और अपने आप से कभी भागा भी जा सकता है, नहीं ना? जिंदगी में जब कोई चीज एक बार बिगड़ जाती है तो उसे दोबारा संवारा नहीं जाता। एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो भी कभी वापस नहीं आता गायत्री। गुजरे हुए वक्त के साथ अगर खुशियां गुजर गई हैं तो गम भी गुजर जाएगा। नई जिंदगी और नए वक्त की तलाश में तो मैं जाना चाहती हूँ। नहीं गायत्री, अरे अपनों से दूर रह के कोई जिंदगी होती है? यहाँ तकलीफें हैं, लेकिन अपनों का सहारा भी है। मुझ पे जो गुजरे मुझे उसका कोई गम नहीं है, पर अगर मेरी वजह से मेरे अपनों पे कुछ गुजरे ये मैं नहीं देख सकती। किसने कह दिया तुमसे कि तुम्हारी वजह से किसी और को दुख हुआ है? तुम्हारी वजह से किसी को कोई दुख नहीं हुआ है गायत्री। हाँ, अगर तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगी तो हमें दुख जरूर होगा। याद है गायत्री, जब मैं इस घर को छोड़कर जा रही थी तब तुमने मुझे रोका था। तुम्हारे कहने पर मैंने इस घर को नहीं छोड़ा था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ गायत्री, मत जाओ। मैं फैसला कर चुकी हूँ। फैसले बदले भी जा सकते हैं गायत्री, प्लीज मत जाओ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसका मतलब तुम नहीं जा रही हो। बिग बी, क्या बात है बिग बी? कोई प्रॉब्लम? स्वयं वापस आ गए। क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी इस बारे में किसी को भी पता चले। ठीक है। और हाँ ऋषि, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर निगरानी रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, इस सब की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है बिग बी, लेकिन बात क्या है? वो वापस क्यों है? इसी बात का तो पता लगाना है। गायत्री, गायत्री शिवांगी कैसी है? वो ठीक है वरुण, लेकिन नाराज है। अरे मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे वो मुझसे नाराज हो। मैं जानती हूँ वरुण कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे शिवांगी को तकलीफ हो, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो थोड़ी पॉसेसिव है वरुण। वो तो इस ख्याल से भी डरती है कि तुम किसी और के साथ हो, और वो तुमसे नाराज नहीं, अपने आप से नाराज है। ये बात तुम जानते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसे जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे, पर यही यकीन तुम्हें उसे दिलाना होगा, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम यहाँ क्यों आए हो?
Just go away. मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? या यूं कहूं कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म बाकी ही नहीं है। धोखा नहीं किया इसलिए तुम्हारे सामने आने की हिम्मत की है। और जहां तक शर्म का सवाल है तो ये लो, ये है मेरे प्यार का सबूत। शिवांगी, मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वाह, इट्स रियली ग्रेट। शायद ऐसा ही सबूत तुमने कभी महक को भी दिया था। जब तुम अपनी बीवी को छोड़ सकते हो तो मुझे भी छोड़ सकते हो। पता नहीं क्या हो रहा है हम सब लोगों के साथ, एक के बाद एक मुसीबत। ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। हेलो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। कार्तिक, क्या हुआ? कशिश, आप अभी मुसीबत की बात कर रहे थे ना, एक और मुसीबत आ गई है। सिद्धार्थ की फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। What? कशिश, मैं अभी जाके आऊँ। कार्तिक, एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए। तुम्हें से किसी को भी नहीं पता सिद्धार्थ की दूसरी कंपनी के बारे में? कुछ तो आइडिया होगा किस चीज की कंपनी थी? स्वयं के बारे में भी कुछ नहीं पता। कोई ऐसा आदमी जिसे पहले कभी नहीं देखा जो सिद्धार्थ से मिलने आता हो? नहीं साहब, हमें नहीं पता। शिट। हेलो, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, आलू वालिया, 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 हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, हमारी मांगे, आलू वालिया, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। आप लोगों की जो भी मांगे है वो हम साथ बैठकर सुलझा सकते हैं, लेकिन इस तरह स्ट्राइक करने से कोई फायदा नहीं। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, आलू वालिया। एक मिनट चुप करिए आप लोग। देखो, आप लोग अपनी स्ट्राइक वापस ले लीजिए। आपकी मांगे आराम से बैठ के सुनी जाएंगी और पूरी की जाएंगी। देखो भाइयों, ये हमें बहकाने वाले हैं। ये हमारी हिम्मत और एकता को तोड़ देना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। रुको, रुको।
ये ले जाओ। जी सर। या तो परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही सुजल। एक तकलीफ खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि आखिरी तकलीफ है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। अब तो हिम्मत भी टूटती जा रही है, और फिर हिम्मत रखे भी तो क्यों? इंसान हिम्मत भी तो उम्मीद पर करता है ना। या तो धीरे धीरे सारी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही। माना है कि तकलीफों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही लंबा होता चला गया, लेकिन उम्मीद मत तोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो। जी साहब। यूनियन लीडर को बोलो जी कि कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर मुझे मिले। ठीक है सर। कार्तिक, तुम कशिश को लेकर घर जाओ। नहीं सुजल, मैंने कहा ना कशिश, मैं सब कुछ ठीक करके आता हूँ। अपना ख्याल रखना। चलिए कशिश, चलो। संभाल के। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? ये स्ट्राइक किस बात की? स्ट्राइक का हमेशा एक ही मतलब होता है साहब, हमारी कुछ मांगे हैं। तो वो मांगे तुमने मैनेजमेंट के सामने पेश की? वो हम सिद्धार्थ के रहते तो कोई मांग नहीं थी, फिर उसके जाते ही ये कैसी मांगे आ गई? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिद्धार्थ के जाने के बाद अब मैनेजमेंट दूसरे हाथों में जाएगा। फिर स्ट्राइक कैसे? ये स्ट्राइक बेबुनियाद है। नहीं, देखिए साहब। ओए, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तू ये किसके कहने पर कर रहा है। तेरा बाप कौन है? लेकिन मैं इस समय उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने तुझे सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि जितने पैसे तुझे उसने ये स्ट्राइक को करने के लिए दिए हैं, उससे ज्यादा पैसे तुझे मैं दूंगा। अब बाहर जाके वर्कर्स को बोल के स्ट्राइक खत्म करके अपने अपने काम पर वापस जाए। जी सर। आलू वालिया, मजदूर यूनियन। भाइयों, अभी अभी मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, वो हमारी मांगे मान गए हैं और अब आप सब लोग अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। सर, वो स्ट्राइक खत्म हो गई। उन लोगों ने वर्कर्स की सारी मांगे मान ली। साहब, स्ट्राइक खत्म हो गई, सारी मांगे मान ली। क्या हुआ, खबर मिल गई? क्या बात है सुजल, मेरी बहुत जल्दी जल्दी याद आ रही है तुम्हें। आखिर आए भी क्यों? बड़ा भाई जो नहीं तुम्हारा। हाउ सीट। जो तुम कर रहे हो वो मुझे तुम्हारे पास ले आया। क्यों पड़े आलू वालियास के पीछे? बहुत फिक्र है तुम्हें आलू वालियास की। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, एक जादूगर के बारे में जिसकी जान एक तोते में थी। तोते को कुछ भी करो तो दर्द जादूगर को होता। वही हाल तुम्हारा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जान दो लोगों में अटकी है, एक गायत्री और एक कश। और इत्तेफाक से दोनों का रिश्ता आलू वालिया से। और अगर मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी है तो उन दोनों को नुकसान तो मुझे पहुंचाना ही। एक को तो तुमने मुझसे बचा दिया, लेकिन दूसरी का क्या पता? कहानियां सुनने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन लगता है कि कहानी पूरी नहीं सुनती। अगर कहानी पूरी सुनो तो पता चलेगा कि अंत में जीत सच्चाई की होती है और झूठ का क्या हाल होता है, ये तुम समझ ही सकते हो। अगर तुम खुद एक कहानी नहीं बनना चाहते तो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम कुछ न कर पाओ।
वकील साहब स्वयं बोलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। थैंक यू। सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने यूनियन लीडर से बात कर ली। स्ट्राइक खत्म हो चुकी है और सारे वर्कर्स अपने अपने काम पर वापस चले गए। साहब, नीचे हॉल में पुलिस आई है। ठीक है, तुम जाओ। कशिश, मैं जरा देख के आता हूं। क्या बात है? हमारे पास गायत्री का नाम का अरेस्ट वारंट है। हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। इंटरोगेशन। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर, जब यह साबित हो चुका है कि गायत्री बेकसूर है, फिर इस इंट्रोगेशन का क्या मतलब है? देखिए, हम वही कर रहे हैं जिस बात के हमें ऑर्डर्स मिले हैं। जाओ, जाकर देखो गायत्री कहाँ है, अरेस्ट करो उसे। सर, अंदर तो कोई नहीं है। सर, सारा घर छान मारा, गायत्री कहीं नहीं है। ये कैसे हुआ? गायत्री यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? गायत्री वहां नहीं है तो कहाँ गई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।